तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का 4th चैप्टर क्वालिटी। और इसके लेखक है जॉन गेल्सवर्दी। इसमें डिस्कशन किया गया है जूते की क्वालिटी के बारे में कि कैसे जो है अच्छे क्वालिटी होने के बावजूद भी उनका भरण पोषण सही से नहीं हो पाता था। चलिए जानते हैं अब लेखक के बारे में। तो जॉन गेल्सवर्दी का जन्म 1867 में हुआ था और 1933 में चल बसे थे। एजुकेटेड एट हॉरो, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो हॉरो से हुई थी, जगह का नाम है। बिगेन टू राइट एट द एज ऑफ 28 फॉर हिज ऑन अम्यूजमेंट, शुरुआत में वो 28 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू किए थे, परंतु वो केवल मनोरंजन के लिए लिखते थे शुरुआती में। He considered the Island Pharisees was his first important work. उनका पहला महत्वपूर्ण कार्य था लेखनी में जो 1904 में हुआ था प्रकाशित, आइलैंड फैरिसेस। एज ए नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट के रूप में गेल्सवर्दी इट्स चीफली नोन फॉर इज द फोर्स्टा सागा, परंतु वो जाने जाते हैं फोर्स्टाई सागा के लेखनी में। तो सबसे मेन वर्क था उनको एक नॉवेलिस्ट के रूप में जानने के लिए। ही रूट एन कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज, उन्होंने कई प्रकार के नॉवेल्स, छोटी कहानियाँ और नाटक लिखे। हिज वर्क्स ऑफन डील विथ स्पेसिफिक सोशल ग्रीवेंसेज सच एज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस एज अप्लाइड टू द अपर एंड लोअर क्लासेज। उन्होंने कई तरह के कहानियाँ लिखे, उसमें उन्होंने अपर क्लासेज और लोअर क्लासेज के बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे उसको बहुत बखूबी से उन्होंने समझाया है। और इस कहानी में भी आपको यही दिखने को मिलेगा कि रियली में कैसे जो है अपर क्लास लोअर क्लास को दबाते चले जाते हैं, ठीक है। और इसका एक मेन रीज़न भी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे क्वालिटी देने के बावजूद भी अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी जगह पर ठहरना या रुकना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर में इसी को बखूबी ढंग से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और समझते हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boats. मैं उन्हें जानता हूँ उस टाइम से जिस टाइम से मैं यंग हो रहा था, यानी मैं बचपन के दिनों से देखता आ रहा हूँ और अब मैं जवान होने वाला हूँ। उस टाइम से मैं उन्हें देख रहा हूँ, क्योंकि वे मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। इन हैबिटिंग विथ हिज एल्डर ब्रदर टू लिटिल शॉप्स लेट इनटू वन इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट नाउ नो मोर। वे जूते बनाने का कार्य अपने बड़े भाई के साथ मिलकर किया करते थे, जो एक ही दुकान में हुआ करते थे। इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट नाउ नो मोर बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट इंड। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वे कुछ ज़्यादा तो नहीं, परंतु हाँ, पश्चिमी में यानी पश्चिम जगह पर उनका जो दुकान था वो काफ़ी फैशनेबल इलाके में था। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, बिल्कुल एक जगह पर कोने में कुछ दूरी पर उनका दुकान था उस वेस्ट जगह पर से। और वे बताते हैं कि उनका जो दुकान था वो ज़्यादा फैशनेबल तो नहीं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट्स फेस अदर दैन हिज ऑन नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर। उनकी दुकान की पहचान केवल उनके नाम गेस्लर ब्रदर से थी और उनके चेहरे पर यह झलकता था। एंड इन द विंडो फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उनके
दुकान की खिड़कियों पर कुछ पेयर जूते टंगे होते थे। ही मेड ओनली, वह केवल वही बनाते थे, वाट वाज ऑर्डर, जो उन्हें ऑर्डर मिलता था। एंड इट सीम्ड, और ऐसा प्रतीत होता था कि सो इनकंसीवेबल दैट ओनली वाट ही मेड कुड एवर हैव फेल टू फिट। शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि उनके बनाए गए जूते फिट न हुए हो। आई वॉज प्रोमोटेड टू हिम एट द एज ऑफ 14, मैं उन्हें 14 वर्ष की अवस्था से मैं उन्हें देख रहा हूँ। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन, ऐसा लगता था कि जो बनाया गया बूट है वो लगता है कि मेरे ही लिए बूट बनाया गया है। एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, ऐसा लगता था मानो रहस्यमय और बिल्कुल विचित्र ऐसा वातावरण दिखता था जब वे जूते बनाते थे किसी के लिए। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे, जब मैं अपने समय में शर्माता था, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, और जब वो नाप लेने के लिए पैर खींचते थे, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, तो वे कहते थे कि यह आपके लिए हार्ड नहीं है। एंड आंसर गिवन विद अ सर्टेन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उनकी जवाब देने का जो तरीका था वह बिल्कुल हंसमुख था, बिल्कुल स्माइली रूप से था, और काफ़ी आनंददायी लगता था जब वे बोलते थे कि इट्स इज एन आर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है आई डी इज एन आर्ट, इसका मतलब है, इनके शब्दों में लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसको बोलते हैं इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, शायद ही ऐसा समय आता होगा कि जब उनके जूते जो है वो ख़राब हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, मतलब आपको उनके पास जाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो जूते बना दिए हैं उन्हें आप दोबारा फटे हुए नहीं देख पाएंगे, मतलब इतना बढ़िया बनाते थे वो। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एज इट वर सेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू देम, इतने बढ़िया तरीके से वो सिया करते थे उस जूते को जिनमें शायद ही कभी खराबी उत्पन्न हो पाती थी। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एज इट वर इसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू देम, शायद ही प्रायः उनके पास कभी जाना होता होगा, क्योंकि उन जूते कभी फटते ही नहीं थे, इतने बढ़िया तरीके से उसे सिला जाता था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, अधिकांशतः यही देखा जाता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आराम से आप बोलते हैं कि प्लीज़ सर्व मी एंड लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मेरी सेवा करें, और रेस्टफुली आराम से ऐसे बातें होती हैं। यहाँ पर ऐसा होता था, एज वन इंटर्स ए चर्च, लगता था कि मानो चर्च में गए, सीट पर बैठ गए, लकड़ी वाले चेयर पर बैठ जाइए। वेटेड फॉर देयर वाज नेवर एनीबॉडी देयर, और शायद उस टाइम वहाँ कोई नहीं दिखेगा। सून, और जल्द ही, ओवर द टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल रेदर डार्क एंड स्मेलिंग सुदिंगली ऑफ लेदर, और अचानक से आपको लेदर की खुशबू महकना शुरू हो जाएगी। विच फॉर्म द शॉप देयर वुड बी सीन हिज फेस और दैट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर पियरिंग डाउन, उसका भाई, बड़े भाई दिखाई पड़ेंगे आपको किस तरह से। एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if vanished from some dream of boots। और ऐसा लगता है कि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपको क्या होगा कि उनके बड़े भाई सीढ़ियों पर से उतरेंगे, चमड़े का बहुत सारा गत्था लेके उतरेंगे, दिखाने के लिए कि आपको कौन सा पसंद है और कौन सा पसंद नहीं है। और उसी बीच में एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं उनसे पूछ लेता था कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप हमारे लिए रशियन लेदर बूट्स बनाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन होता था जब उनके पास आप जाते थे। तो की कहानी में another day he goes to Gessler brothers to order a new pair, wearing a pair of shoes which he bought due to some emergency from a big firm। वो जाते हैं दोबारा गेस्लर ब्रदर के पास और
दिखाते हैं वे जूते को जिन्होंने इमरजेंसी में वो कहीं और से लिए थे। मिस्टर गेस्लर एट वंस रिकग्नाइज दैट द शूज आर नॉट मेड बाय हिम। वे पहचान जाते हैं कि ये जूते उनके द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ही टचेज अ पार्टिकुलर स्पॉट ऑन द नरेटर्स शूज वेयर इट इजंट कंफर्टेबल फॉर द नरेटर एंड सेज दैट इट हर्ट्स देयर। और वे छू कर बताते हैं कि यह काफ़ी दुखदाई है। वे अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं। He expresses his contempt that those large firms attract customers through shiny, impressive advertisements to sell their inferior quality products. वे बताते हैं कि किस तरह से है जो बड़े सारे फार्म हैं जो जूते बनाते हैं कंपनियां, वे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा क्या करते हैं, अपने कस्टमर को आकर्षित करते हैं, परंतु केवल आकर्षण के नाम पर उन्हें क्वालिटी हाथ नहीं लगता है। Then the author explains to him under what circumstances he had to buy those shoes. और फिर कथावाचक जो इस कहानी को कह रहे हैं वे बताते हैं कि किस सिचुएशन में उन्होंने इन जूतों को खरीदा था। वे फिर दुकान पर जाते हैं और बताते हैं कि 2 साल पहले जो है द न्यू शूज लास्टेड नियरली 2 years, कि ये 2 साल पुराने हो गए थे जूते। एंड हिज नेक्स्ट विजिट ही रिसीव्स क्वाइट अ शॉक। लेकिन अगले यात्रा में जब वो पहुंचते हैं उस दुकान पर तो बहुत शॉक हो जाते हैं। वेन एंटर्स द शॉप ही सीज द यंगर गेस्लर ब्रदर। उन्हें केवल छोटे गेस्लर ब्रदर दिखाई पड़ते हैं। हु इन्फॉर्म्स हिम ऑफ एल्डर्स गेस्लर डेथ, जो बताते हैं कि बड़े गेस्लर की मृत्यु हो चुकी है। दैट डे ही ऑर्डर सेवरल पेयर्स। उस दिन तो वे बहुत सारे पेयर्स के जूते बनाने के ऑर्डर दे देते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू मेक देम बट द क्वालिटी इज इवन बेटर देन द प्रीवियस वंस। लेकिन जो जूते बनकर तैयार होते हैं काफ़ी दिनों के बाद वो पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सून आफ्टर द नरेटर लिव्स फॉर अ वोट एंड रिटर्न्स आफ्टर ओवर अ ईयर। कुछ दिन बाद वो फिर चले जाते हैं और लौट कर आते हैं कुछ सालों के बाद। द फर्स्ट शॉप ही गोज टू इज मिस्टर गेस्लर। मिस्टर गेस्लर नाउ 75, अब जो है वो 75 के हो चुके हैं। इज अनेबल टू रिकग्नाइज हिम एट फर्स्ट। पहले तो कथावाचक को वो पहचान नहीं पा रहे थे इतने सालों के बाद आने के बाद। नरेटर गिव्स अ ह्यूज ऑर्डर। इस बार तो वे बहुत बड़े ऑर्डर देते हैं। द वेट इज लॉन्गर देन इवन एवर बट द क्वालिटी ओनली गेट्स बेटर। फिर से लेट होती है परंतु इस लेट के बावजूद उन्हें पहले से भी बहुत अच्छे क्वालिटी में वे जूते बनकर तैयार मिलते हैं। आफ्टर अ वीक वाइल पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, कुछ सप्ताह बाद जब वो उस गली से पास कर रहे थे, द नरेटर थिंक्स टू गो इन एंड टेल मिस्टर गेस्लर दैट द बूट्स आर परफेक्ट। और वे बताना चाहते थे कि मिस्टर गेस्लर इस बार जो आप जूते बनाए थे वो काफ़ी बेहतर थी, वही बताने हुए वहाँ जा रहे थे। बट वेन ही गोज टू द प्लेस वेयर द शॉप वाज, और वह वही जगह जा रहे थे जहाँ पर पहले शॉप मौजूद थी। बट द नेम प्लेट इज़ नो लॉन्गर देयर, परंतु दुकान तो वहाँ पर थी मौजूद, परंतु वो नेम प्लेट वहाँ दिखलाई नहीं पड़ रहा था। नेम प्लेट कौन सा था? तो मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स। डिस्टर्ब्ड ही गोज इन टू द शॉप, वो डिस्टर्ब हुए और गए शॉप में। एंड अ यंग इंग्लिश फेस ग्रीट्स हिम, जो उनका वेलकम करने के लिए एक अंग्रेज फेस मौजूद था वहाँ पर। द नरेटर इंक्वायरीज अबाउट मिस्टर गेस्लर। अब जो कथावाचक है वो इंक्वायरी करने लगे मिस्टर गेस्लर के बारे में। एंड कम्स टू नो, और उन्हें क्या पता चला कि यंगर गेस्लर डेथ, कि वे छोटे गेस्लर की भी मृत्यु हो चुकी थी। अपॉन हियरिंग दिस द नरेटर इज क्वाइट शॉक्ड। यह सुनकर तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, शॉक हो गए कथावाचक। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी मृत्यु जो है प्राप्त हुई है इन 2 भाइयों की। अब रियलिटी क्या है ज़रा ये आगे समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, कि इनकी मृत्यु जो है समय से पहले हुई है। ठीक है। द यंग मैन एक्सप्लेन्स टू हिम दैट गेस्लर डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। वह यंग मैन बताता है कि किस तरह जो है गेस्लर की मृत्यु हो गई थी। उसका मुख्य कारण था भूखमरी, स्टारवेशन।
He used to devote himself to shoe making so much that he used to forget about everything else. वह इतने मशगूर हो जाते थे जूते बनाने में कि उन्हें किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता था. ऑल द मनी वेंट इन द रेंट्स एंड लेदर. सारा पैसा तो चला जाता था रेंट और उस चमड़े में. द फेट वॉज क्वाइट ऑब्वियसली फ्रॉम द बिगिनिंग, बट बोथ द नरेटर एंड द यंग मैन अग्रीज दैट द गेस्लर ब्रदर्स मेड गुड क्वालिटी बूट्स. भले ही उनकी मृत्यु हो गई हो, परंतु वे जानते थे, वे कथावाचक और वे इंग्लिशमैन जो उन्हीं के दुकान के बाद उनका दुकान खुला था, वे दोनों जानते थे कि उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी थी, परंतु वे इतने कम पैसे में वे जूते बनाते थे कि उनसे उनका भरण पोषण सही रूप से हो नहीं पाता था. लेकिन जिस तरह से मॉडर्न समय आया, एडवर्टाइजिंग शुरू हो गया, प्रचार शुरू हो गया वस्तुओं का, जहाँ पर साफ लिखा जाता है कि क्वालिटी की चिंता न करें, है ना. इस मॉडर्न युग में क्वालिटी चिंता न करें, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन होती थी, परंतु इतने फैशनेबल नहीं होती थी कि वे उन्हें महंगे दामों में बेच पाएँ. आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी. तो बच्चों इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी बच्चों यानी बाकी अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें इनका लाभ मिल सके. थैंक यू.